बिहार में मैट्रिक का रिजल्ट आया है और इस परीक्षा में टॉपर, खास करके टॉपर आने वाले लोगों की चर्चा होनी शुरू हो गई है। हम अभी सारण जिले के तरैया प्रखंड के भागवतपुर पंचायत के फरीदपुरा में हैं। इस गांव की बेटी, इस गांव के रहने वाले अमित कुमार सिंह की लड़की आर्या सिंह है, कुमारी है आर्या सिंह, इन्होंने 475 नंबर ला करके जिले के टॉपर्स की सूची में अपना स्थान सुरक्षित किया है। जो अभी सारण जिले की टॉपर की लिस्ट जारी हुई है उसमें 476 तक के जो हैं 1, 2 और 3 रैंक पे आए हैं, तो चौथा स्थान इनका बनता है। जी बहुत बहुत स्वागत है आर्या हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, टॉपर घोषित होने के बाद क्या लग रहा है, पहले से सोच रखी थी या? सर एक्सपेक्टेशंस और बढ़ी हैं, अभी और मेहनत करना है कि इससे। मैं यही जवाब सुनना चाहता था। मैं एक इंटरव्यू देखा था तो उसमें बोल रहे थे कि नहीं, पहले से मैं टारगेट यही था कि इससे ऊपर था। अभी तो इससे ऊपर ही था सर, बस रह गया जो कमी उसको आगे पूरा करना है। अच्छा, कैसे किया? हम लोग इंटरव्यू करते हैं तो ये सबको जानना तो ज़रूरी है कि हाँ टॉपर्स है, प्रचार हो जाता है, पेपर में आ जाता है। इंटरव्यू करने का हमारा मकसद यह होता है कि जो बच्चे पीछे हैं आपके, वह जाने कि कैसे करना होता है, कितनी मेहनत तो सबके अपने अपने माइंडसेट पे डिपेंडेंट है। आपको जितना देर आप इतना पढ़ो कि आपको जितना पढ़ रहे उतना समझ में आ जाए। बस जितना पढ़ेंगे उसको पूरा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे उतने को समझने की पूरा प्रयास करेंगे, उतना समझ में आ जाए, फिर ही सफलता प्राप्त हो सकती है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। एक जो धारणा बनी हुई है रटंत विद्या वाली, वह नहीं होगी। नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, आप सबको भी जानकारी होनी चाहिए कि जो टॉपर्स होते हैं उनका नंबर आता है, और नंबर जैसे ही ज़्यादा आता है, जो टॉपर्स की श्रेणी में आता है, तो फिर से उनका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन में फिर से आप गई थी वेरिफिकेशन में? यस सर। क्या क्या सवाल पूछे गए वहाँ पे? क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे सिलेबस से ही थे। जो सवाल एग्जाम में आए थे वही दोबारा पूछे गए या फिर बदल के भी दूसरा भी? 1-2 उससे थे, बाकी सिलेबस से थे, बुक से। मतलब ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि पारदर्शी व्यवस्था है कि एक बार टॉपर्स करने वाले को फिर से रीचेक किया जाता है कि वास्तव में टॉपर होने लायक है कि नहीं। इसके बाद भी इन्होंने टॉपर किया है तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो है। आगे क्या टारगेट? सर अभी तो सिविल सर्विस है, पर सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास होगा। चलिए, अभी बहुत अच्छा विचार लगा। अब सामने इंटर है। यस सर। उसमें भी टॉपर होना है? बिल्कुल। पढ़ाई कहाँ से की हो? हायर सेकेंडरी स्कूल भागवतपुर। बहुत अच्छी बात है। जब से के पाठक जो है बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस बने, शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो भी सरकारी विद्यालय के छात्र हैं वो कहीं ना कहीं कोचिंग भी करते हैं। किस कोचिंग से? माँ गायत्री ट्यूटोरियल निवारी। अच्छा, इस सफलता का, इस अचीवमेंट का श्रेय किसको जाता है? मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को। पेरेंट्स और टीचर्स को। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। और कंपटीशन लोग बाहर के लोगों से करते हैं, लेकिन यहाँ भाई बहन में ही कंपटीशन था। दोनों में टॉपर आने की होड़ मची थी। उसमें से 475 आर्या का है और 474 जो है इनके भाई सुमित का है। अब सुमित से तुम इंटरव्यू लो, पूछो कैसे किया, जो जैसे हम लोग कर रहे हैं करो। मैं स्ट्रेटजी कुछ नहीं था, मैं जितना समझ में आ जाए, जितना पढ़ाई हो सके, जितना हम सक जाए उतना पढ़ाई हमेशा किया करते थे। अपने से जूनियर्स के लिए, जो अभी करने वाले, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? बस यही कहना चाहेंगे कि जितना पढ़ाई करें वो भी मन से करें। ये नहीं कि सुबह या शाम, उसको जब मन करे पढ़ाई का तब करने बैठे। और फ्यूचर प्लानिंग्स? फ्यूचर में मीन्स अभी बहुत कुछ है आगे करना। जैसे अभी 12th में भी टॉप करने का ख्वाब है, उसके बाद IPS लाइन में जाना चाहेंगे। और ये दोनों बच्चे जिस कोचिंग से पढ़ के टॉपर हो के आए हैं, उस कोचिंग के संचालक अभिनंदन सर हमारे साथ हैं। इनको पिछले साल ही मैंने चेताया था कि आप सुधर जाइए, हर बार टॉपर, जांच होगा इसका। क्या कहना चाहेंगे? टॉपर हर साल तो आता है, मैं लगातार टॉपर, जो मैट्रिक टॉपर, इंटर टॉपर, लगातार यह सिलसिला। ये तो आपके लिए तो शुभ है कि कम से कम। शुभ तो है, लेकिन कि लगातार टॉपर आने के राज क्या है? पहले तो बच्चों के बारे में विशेष रूप से मेरी पहचान होती है कि कौन से बच्चों को सही ढंग से उसको पढ़ाया जाएगा तो निकल जाएगा। मेरा मानना है कि जो मेरा क्षेत्र है उसमें हर बच्चा में यूनिक कुछ गुण होते हैं,
अब एक शिक्षक होने के नाते उसकी एक पहचान भी होती है कि बच्चों को किस लेवल से ले चलना है, कैसे पढ़ाना है कि ये टॉप तक पहुंच जाए। तो 6 महीना तो मैं नॉर्मल सभी बच्चों को उसी तरह पढ़ाया जाता है जैसे सभी जगह होता है, लेकिन 6 महीना के बाद उसमें जो बच्चे अच्छे करते हैं उसको एक अलग से हम लोग यही चीज़ मैं पिछले साल भी जानना चाहता था, आपसे पूछा था कि करते कैसे हैं। आज ये बात खुली कि 6 महीना जो है नॉर्मल मेहनत होता है, उसके बाद से टॉपर निकाल लिया जाता है कि यही टॉप करेगा, ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसा ही किया जाता है। अब मैं छुपाना कुछ जो है फिर उन बच्चों के पीछे दौड़ते दौड़ते भी आ जाते हैं, वो भी अच्छा नंबर ले आते हैं। हाँ बिल्कुल है, बचपन से भी ये मेरा लक्ष्य रहा है, शुरू से भी रहा है, पढ़ने के समय में भी रहा है। हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय हम लोग को भी टीचर इसी टाइप से गाइड करते थे, तो उसका अप्लाई मैंने अपने स्टूडेंट पर भी करता हूँ। जाहिर सी बात है कि अनुभव इसी को कहा जाता है कि जो अपने साथ हुआ उसको ले करके हम ज़िंदगी में आगे करते हैं। तो आगे मतलब आप क्षेत्र के चर्चित, अब तो बोलेगी अब तो जांच बैठेगी आपके ऊपर, तो ज़्यादा चर्चित होंगे, तो चर्चित शिक्षक हैं, क्या संदेश देंगे क्षेत्र के विद्यार्थियों को? जो भी ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं वो मन लगाकर पढ़ें और मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बनाकर अगर किताब पे भरोसा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ग्रामीण क्षेत्र के जो शिक्षक हैं, हमारे जो बंधु हैं, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं अपने अपने इलाका में। अब ज़रूरत है बच्चों को कि आप टीचर के बातों को पहले सही ढंग से सुने समझें और जितना बताते हैं लोग उसको आप करिए, निश्चित है कि आप टॉप करेंगे। चलिए, हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी आपके संस्थान के लिए और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए। जांच वाली बात मैंने वैसे मजाक में कह दी थी, लेकिन यह दिख रहा है कि हर साल टॉपर, मैट्रिक में टॉपर, इंटर में टॉपर, इस क्षेत्र में नामी संस्था है, तो कहीं ना कहीं हमारे तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी इस संस्था के लिए। और अब हम बात करेंगे आर्या के पिता से। अमित जी हमारे साथ में हैं। तो सबसे पहले हमारे तरफ से आपको बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। मतलब बच्चे आपके दोनों, एक भतीजा है और एक बेटी है ना जी, दोनों ही अच्छा नंबर लाए हैं। कैसे इनकी तैयारियां कैसे होती थी, कैसे पढ़ते थे सब? तैयारी तो बच्चे समय से विद्यालय भी जाते थे, समय से कोचिंग भी जाते थे, सेल्फ स्टडी भी बहुत अच्छा से करते थे। कहीं ना कहीं एक अभिभावक के तौर पे मैं शुरू में बोला था कि हम जो खबर करते हैं, वीडियो करते हैं, उसको इस मकसद से करते हैं कि आगे लोगों को शिक्षा मिले इसको देख करके। अन्य अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों पे थोड़ा गाइडेंस ज़रूरी है, ध्यान देना चाहिए समय समय पे वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, देखते रहना चाहिए और उनको माने मोटिवेट करना चाहिए कि तुम भी कर सकते हो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से माने अपना सब समय से काम करो। आज के समय में एक अभिभावक के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा कारण बन गया है बच्चों को डिस्टर्ब करने का। इन बच्चों की क्या एक्टिविटी थी इस पे? सोशल मीडिया पे तो बेटी उतनी एक्टिव थी नहीं, क्योंकि वो ऑफलाइन क्लास करती थी विद्यालय में और कोचिंग में सेल्फ स्टडी करती थी। लेकिन भतीजा यूट्यूब कुछ चैनल था वो जो देखता था। और फिलहाल तो सोशल मीडिया दोनों तरफ से, मतलब अगर बच्चे अगर उसका अच्छा यूज करते हैं तो अच्छा परिणाम है, बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम। चलिए, बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं इन सभी को। और आपसे भी आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन बच्चों का मनोबल बढ़े और भी हमारे क्षेत्र के बच्चे टॉपर की राह में चलें। धन्यवाद।